इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य षोडशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य रक्षसां भागोऽसि निरस्तम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 16वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के रक्षसां भागोऽसि निरस्तम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम रक्षसां भागोऽसि निरस्तम रक्ष इदमहं रक्षोभितिष्ठामदि मीदमहं रक्षो बाध इदमहं रक्षोधमं तमो नयामि ऋतेन द्यावा पृथिवी पूर्णो वाथां वायोवे स्तोकानामग्निराज्यस्य वेतो स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वनवसं मारुतं गच्छतम्। इस मंत्र के ऋषि हैं रक्षसां भाग इत्यस्य मेधातिथि ऋषि, द्यावा पृथिव्यो देवते, ब्रह्मनिष्णिक छंदः ऋषभः स्वरः। अतः शिष्य वर्गेन यथा योग्योपदेशक देश कर्णवाह। अब शिष्य वर्गों में से प्रति शिष्य को यथा योग्य उपदेश करना अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे दुष्ट कर्म करने वाले जन, तू रक्षसाम दुष्टों अर्थात परार्थ नाश कर अपना अभिष्ट करने वालों का भाग असी है। इस कारण रक्षा राक्षस स्वभावी तू निरस्तम निकल जा। मैं इदम ऐसे रक्षा स्वार्थ साधक को अवितिष्ठामि तिरस्कार करने के लिए सन्मुख होता हूँ। और केवल सन्मुख ही नहीं किंतु मैं इदम ऐसे रक्षा दुष्ट जन को अवबाधे अत्यंत तिरस्कार के साथ पीटता हूँ जिससे वह फिर सामने न हो। और मैं इदम ऐसे रक्षा दुष्ट जन को अधमम दोषा दुख को नयामे पहुँचाता हूँ। अब शेष गुणग्राही शिष्य के लिए उपदेश है। हे वायु, गुणग्राहक सत असत व्यवहार की विवेचना करने वाला तू अष्टों का नाम सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को वे जान और तेरे यज्ञ शोधित जल से द्यावा पृथ्वी सूर्य और भूमि पूर्णवाथाम अच्छे प्रकार आच्छादित हों। अग्नि समस्त विद्यायुक्त विद्वान तेरे घृत आदि पदार्थ के स्वाहा अच्छे होम किए हुए को वे तू जाने तथा स्वाहा कृते हवन किए हुए स्नेह द्रव्य को प्राप्त पूर्वोक्त जो सूर्य और भूमि है वे ऊर्ध्व नवसम तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए जल को ऊपर पहुंचाने वाले मरुतम पवन को गच्छतम प्राप्त हो। भावार्थ, बुद्धिमान श्रेष्ठ और अनिष्ट के विवेक करने वाले विद्वान लोग अपने शिष्यों में यथा योग्य शिक्षा विधान करते हैं। यज्ञ कर्म से जल और पवन की शुद्धि, उसकी शुद्धि से वर्षा और उससे सब प्राणियों को सुख उत्पन्न होता है। इसमें मुख्य रूप से बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं और कब किसका किस प्रकार से अनिष्ट हो जाए इसका विचार करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग अपने शिष्यों में यथायोग्य शिक्षा देते हैं, यानी उत्तम शिक्षा देते हैं जो आवश्यक होता है। और फिर उस शिक्षा का व्यवहार विधान करके यज्ञ कर्म के माध्यम से जल और पवन को शुद्ध रखते हैं। और जल और पवन जब शुद्ध होता है, माने पवन माने हवा, तो उसकी शुद्धि से वर्षा होती है, शुद्ध वर्षा। और उस वर्षा से अन्न उपजता है, प्राणी लोग उसे खाते हैं और सुखी होते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से
वायु को और जल को शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध किए हुए जल की वर्षा जब होती है तो अन्न आदि भी शुद्ध होते हैं, और फिर उस अन्न के माध्यम से, अन्न फल फूल आदि के माध्यम से हमारा आपका जीवन सुखमय होता है। तो इसी प्रकार अब हमारे अपने जीवन में बुद्धि का प्रयोग करके श्रेष्ठता को धारण करते हुए, किसी प्रकार का अनिष्ट न हो जाए इसका विचार करते हुए, यज्ञ आदि के माध्यम से नित्य प्रति सुख का आधान करना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा कर्म इस प्रकार से हो कि अपने कर्म के माध्यम से हम सुख ही प्राप्त करें, कभी भी कोई दुख हमें न हो। ऐसा आज के वेद में स्वाध्याय हमने किए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।